नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में उठे राजनीतिक तूफान की। दरअसल वो तूफान जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सत्ता के गलियारों में मचा दी है हलचल। क्या तृणमूल कांग्रेस में बगावत हो चुकी है? क्या ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद साथी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या टीएमसी का भविष्य अब शिवसेना और एनसीपी जैसा होने जा रहा है? और क्या लोकसभा 2029 के चुनाव से पहले बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कई हिस्सों में बढ़ चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल। सोशल मीडिया पर जिन नेताओं को लेकर बगावत की चर्चाएं चल रही हैं, उनमें कौन वास्तव में नाराज है और कौन सिर्फ अफवाहों का शिकार है, इसी पर आज हमारा राजनीतिक विश्लेषण आपके सामने। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम केवल एक नेता का नाम, वो एक राजनीतिक आंदोलन का नाम है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई ममता। लेफ्ट को सत्ता से हटाया, बीजेपी को राजनीतिक चुनौती दी और कई वर्षों तक बंगाल में घुस गई। और देखते देखते तृणमूल बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर एक समानांतर शक्ति केंद्र तैयार। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ सांसद और विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज। नाराजगी सिर्फ संगठन को लेकर के नहीं है, नाराजगी सत्ता के वितरण, नेतृत्व शैली और भविष्य की राजनीति को लेकर के भी है। राजनीतिक गलियारों में सबसे पहले जो चर्चा होती है, उस चर्चा में ऋतव्रत बनर्जी का नेतृत्व, जो ऋतव्रत बनर्जी जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, वो अब असंतुष्ट गुट के नेता है और नेता प्रतिपक्ष भी बंगाल में उनको स्पीकर। बड़ी संख्या में विधायक उनके संपर्क में है और इसके बाद अब चर्चा विधानसभा से हटकर लोकसभा तक। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि लोकसभा के कई सांसद दरअसल तृणमूल के नेतृत्व से खुश थे। फिर सोशल मीडिया पर सूचियां वायरल होने लगी, कुछ में 15 नाम, कुछ में 19 नाम, कुछ में तो 20 नाम। और यहीं से शुरू हुआ दरअसल राजनीतिक चर्चा। अब बात उन नेताओं की जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा। और सबसे पहले ममता बनर्जी की बेहद खास काकोली घोष दासीदार। पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम है वो। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि असंतुष्ट सांसद और उनका एक हिस्सा, एक बड़ा गुट उन्हें अपना चेहरा बनाना चाहता। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी अलग गुट की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में उनका नाम सबसे ऊपर। इसके साथ ही एक बड़ा नाम है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा, खासतौर पर चुनाव। सयोनी घोष को कौन भूल सकता? युवा चेहरा, अभिनेत्री से नेता बनी और अभिषेक बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाती। लेकिन सोशल मीडिया पर अचानक उनका नाम बागियों की सूची में दिखाई देने लगा और इसने राजनीतिक हाथों में सब कुछ। आज वो कोलकाता एयरपोर्ट पर सुष्मित देव के साथ दिखाई पड़े। सुष्मित देव जिन्होंने अभी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। और ये कहा जा रहा है कि काकोली घोष ने कल भूपेंद्र यादव से दिल्ली में गुपचुप मुलाकात। यूसुफ पठान, वही यूसुफ पठान जो क्रिकेट से बाजीगर रहे और क्रिकेट से राजनीति में आए, और उनको बहरामपुर से दरअसल उतारा किसके खिलाफ गया था? कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी ने उनको भरोसा किया था, लेकिन सोशल मीडिया में उनका नाम भी संभावित असंतुष्टों की सूची में वायरल। हालांकि इनकी औपचारिक प्रतिक्रिया भी नहीं। सुष्मित देव, ये सबसे गंभीर मामला, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद वो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ देखी भी गई, उनकी तस्वीरें भी आई। इसके बाद दरअसल बंगाल की राजनीति में चर्चा हो गई कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इसमें एक नाम जुड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा। सोशल मीडिया पर दावा शत्रुघ्न सिन्हा यानी खामोश, शॉटगन, वो भी नाराज। कहा गया कि वो बागी खेमे में जा सकते और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 12 साल पूरे करने पर सत्ता के बधाई भी दे दी। लेकिन आज उन्होंने बहुत साफ तरीके से और कहा कि मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा। ये प्रतिक्रिया उनकी। उन्होंने कहा जब मैं कठिन समय में था तब ममता बनर्जी मेरे साथ थी, इसलिए मैं भी उनके मुश्किल दौर में उनके साथ रहूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस बयान ने राजनीतिक अटकलों को बड़ा झटका। अब सवाल यह है कि असली लड़ाई किसके खिलाफ? क्या लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ है या फिर असंतोष अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव को, उनकी पॉलिटिकल स्टाइल को लेकर? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के भीतर एक ऐसा वर्ग है जो महसूस करता है कि संगठन निर्णय की प्रक्रिया पर अभिषेक बनर्जी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और उनकी पॉलिटिकल स्टाइल पार्टी में पसंद नहीं की। अब तब तक सत्ता थी, अब विपक्ष है। यही असंतोष का सबसे बड़ा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व इसे पूरी तरीके से खारिज करता है और अभिषेक को भी हाल में ही पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी बनाया। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या तृणमूल कांग्रेस में वही सब कुछ हो रहा है जो कभी शिवसेना में हुआ? क्या वही हो सकता है जो एनसीपी के साथ हुआ? याद कीजिए,
पहले असंतोष की खबर आई, फिर गुट बनने, फिर संख्या की लड़ाई हुई और अंत में क्या हुआ, पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और मूल पार्टी मूल नेताओं से जुड़ गई। बागी गुट, समर्थन, संख्या, विधायक, सांसद, वो सब बातें आपको याद है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक विभाजन दरअसल नहीं हुआ है इस सारी चर्चाओं का अलग अलग विषय। यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस में दरार तो बढ़ती जा रही, तो इसका सियासी फायदा किसको होगा? कांग्रेस पार्टी को होगा, लेफ्ट को होगा, या सत्ता वाली बीजेपी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सबसे बड़ा लाभ दरअसल बीजेपी को ही मिला, क्योंकि बीजेपी वर्षों से ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्य विपक्षी ताकत बनने की कोशिश कर रही थी, खासतौर पर 2014 से। अगर तृणमूल कांग्रेस कमजोर होती है तो विपक्षी वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर जा सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण, क्या सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है वो सच्चाई है? दरअसल ये जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई बार राजनीतिक प्रचार भी चलता है, कई बार सूचियां भी वायरल हुई, कई दावे भी किए गए, कई सारे दावों की पुष्टि नहीं हो। इसलिए मान लेना कि तृणमूल पूरी तरीके से टूट गई थोड़ा जल्दीबाजी हो सकती है, पर उस दिशा में तो जरूर आगे। और ये माना जा रहा है कि संसद के अगले सत्र तक अभिषेक बनर्जी संसदीय दल के नेता भी नहीं रहे। लेकिन ये कहना गलत है कि पार्टी के भीतर कोई संकट है, नाराजगी है, असंतोष है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये भी तय नहीं। और अभी तो ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता भी नाराज, उन्होंने भी बयान दे दिया है कि अगर अभिषेक बनर्जी और मुझ में से किसी एक को तय करना पड़ेगा ममता बनर्जी। राजनीति में अक्सर विपक्ष से ज्यादा खतरा हो, खासतौर पर सत्ता जब इंदिरा गांधी ने देखा है, शरद पवार ने झेला है, उद्धव ठाकरे ने भी देखा और ममता बनर्जी भी शायद उसी दौर से गुजर रही है। आज सवाल यही है कि तृणमूल कांग्रेस में नाराजगी है या नहीं है। सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी उस नाराजगी, उस बगावत को रोक पाने की राजनीतिक ताकत रखती है, नहीं? क्या वो पार्टी को एकजुट रख पाएंगी? क्या बंगाल की राजनीति दरअसल एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है जहां ममता बनर्जी का वजूद खत्म हो? अगले कुछ हफ्ते इस पूरी बात का दरअसल आपको सियासी रूप से जवाब। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार। नमस्कार।